नमस्कार दोस्तों, 70 साल का सपना अब कंप्लीट होने वाला है। अप्रैल 19 के दिन प्रधानमंत्री मोदी कटरा से शुरू होने वाली श्रीनगर की डायरेक्ट ट्रेन को शुरुआत करवाने वाले हैं। हरी झंडी दिखा करके कश्मीर वैली के लोगों का जो सपना था फाइनली वो पूरा होने वाला है। कश्मीर में इस ट्रेन के द्वारा बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं। आइए वाईटी भारत पर एक एक करके इस ट्रेन से संबंधित मैं सारी बारीक से बारीक जानकारी देना चाहता हूं, जिसके बाद आपको पता लग जाएगा कि कैसे ये ट्रेन जो आपको कश्मीर तक पहुंचा रही है भारतीय रेलवे के लिए एक माइलस्टोन है और पूरी दुनिया के लिए ये एक एग्जाम्पल भी सेट करता है। दोस्तों, ट्रेन के शुरू होने के बाद जो आपको नज़ारे इस ट्रेन के माध्यम से मिलेंगे वो पूरी दुनिया के किसी भी रेल ट्रैक पर आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो देर किस बात की, आप भी रेडी हो जाइए दिल्ली से कश्मीर पहुंचने के लिए। और आपको अभी कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा, उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। इसी तरह के बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में लगे बेल आइकन को दबाइए, ऑल को सेलेक्ट करिए ताकि मेरी टीम को पूरा मोटिवेशन मिले और आगे भी आपके लिए नॉन स्टॉप हम जानकारी लेकर के आते रहें। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस जो कटरा से कश्मीर चलने के लिए तैयार है, अप्रैल 19 2025 को इसका हरी झंडी दिखा करके उद्घाटन करने वाले हैं। इससे कश्मीर का 70 साल पुराना सपना जो कनेक्टिंग कश्मीर को करेगा पूरी दुनिया से, ये पूरा हो जाएगा। दोस्तों, इस सपने के पूरे होने के बाद कश्मीर में टूरिज्म, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और एजुकेशन में मल्टीपल टाइम फोल्ड इंक्रीज होने वाला है, बूस्ट होने वाला है। दोस्तों, वाइल प्रोवाइडिंग पूरे साल की कनेक्टिविटी कश्मीर में इसके द्वारा प्राप्त हो जाएगी। ट्रेन ऐसी डिज़ाइन करी गई है जिसमें एंटी फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी लगाई गई है, ऑपरेट करता है स्मूथली इन एक्सट्रीम कोल्ड वेदर सिचुएशन में। ये ट्रेन जो है USBRL प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, अर्थात उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, जो अब पूरी तरह से लगभग कंप्लीट हो चुका है। कई साल लग गए इसको कंप्लीट होने में, लेकिन फाइनली अब ये सपना आपके सामने पूरा होकर के आ चुका है। PM मोदी इनॉग्रेट करेंगे कश्मीर रेल लिंक का। इसके बारे में मैं आपको अब जानकारी देना शुरू करता हूं। ऑफिशियल सोर्सेज के अकॉर्डिंग जो 100% अब बात प्रूफ हो चुकी है, प्राइम मिनिस्टर मोदी फाइनली फ्लैग ऑफ करने वाले हैं श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस का। इन द प्रेजेंस ऑफ रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव शामिल होंगे, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह शामिल होंगे, जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा भी इस कार्यक्रम में रहेंगे और इसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर अमर अब्दुल्ला भी यहां पर उपलब्ध रहेंगे। द न्यू रेलवे सर्विस विल बिगिन इन कटरा, क्रॉस द पीर पंजाल माउंटेन रेंज से होते हुए बारामूला नॉर्थ कश्मीर तक आपको पहुंचाएगी, जो प्रोवाइड करेगी मच नीडेड कनेक्टिविटी इस रीजन के अंदर। करंटली वंदे भारत एक्सप्रेस ऑपरेट करती है बिटवीन संगलतान एंड बारामूला के बीच में। अब इस नए एक्सटेंशन से आप सीधे कटरा से कश्मीर के लिए कनेक्ट हो पाएंगे। और सबसे बड़ा फ़ायदा है, आप यदि माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आ रहे हैं तो आप सीधे कश्मीर वैली बेहद सस्ते दामों तक पहुंच जाएंगे। आपका ट्रैवल टाइम भी कम होगा और एक्सेसिबिलिटी भी ज़बरदस्त रहने वाली है। PM मोदी का शेड्यूल इस प्रकार से है। एज पर द ऑफिशियल रिपोर्ट, प्राइम मिनिस्टर मोदी सबसे पहले उधमपुर आर्मी एयरपोर्ट पर 19 अप्रैल के दिन पहुंचेंगे। यहां से वो विजिट करेंगे चिनाब ब्रिज, जो दुनिया का सबसे टेलेस्ट रेलवे ब्रिज के नाम से जाना जाता है। माइलस्टोन है पूरी दुनिया की रेलवे के अंदर, जहां पर रिसीव करेंगे डिटेल्ड ब्रीफिंग ऑन इट्स कंस्ट्रक्शन विच इज कंसिडर्ड एन इंजीनियरिंग मार्वल के नाम से भी इस चिनाब ब्रिज रेलवे पुल को जाना गया है। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ट्रैवल करेंगे कटरा के लिए, ऑफिशियल लॉन्च करेंगे वंदे भारत एक्सप्रेस का हरी झंडी दिखा करके। वापस दिल्ली आने से पहले एक पब्लिक रैली को संबोधित भी करेंगे कटरा के अंदर, जो सेलिब्रेशन रहेगा इस माइलस्टोन के लिए। दोस्तों, एक खबर मैं और ऐड करना चाहता हूं, नो डायरेक्ट ट्रेन फ्रॉम दिल्ली से अभी सीधे श्रीनगर के लिए है। अभी की बात करें
दिल्ली से सीधे श्रीनगर के लिए कोई ट्रेन शुरू नहीं हो रही है। आपको स्विच करना पड़ेगा। सबसे पहले कटरा आ जाइए किसी भी ट्रेन को पकड़ करके, और उसके बाद आप सीधे कटरा से श्रीनगर की ट्रेन पकड़ सकते हैं। ऐसा कैसे संभव हो पाया? रेलवे ऑफिशियल ने कंफर्म किया है, एक बार एक्सपेंशन वर्क हो जाए जम्मू रेलवे स्टेशन पर पूरा, उसके बाद एक्सपेक्टेड जो टाइमलाइन है जुलाई से अगस्त 2025 की, आपको डायरेक्ट ट्रेन मिलने वाली है जो आपको सीधा दिल्ली या इंडिया के अलग अलग सिटीज से सीधे जम्मू और कश्मीर से कनेक्टिंग ट्रेन आपको प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि एक्सटेंशन वर्क चल रहा है जम्मू पर, इसलिए ये संभावित है कि थोड़ा सा और समय लगने वाला है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट पर कितना खर्च हुआ वो भी जानना अत्यंत आवश्यक है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक USBRL प्रोजेक्ट पर, जो इसका स्पैन 272 किलोमीटर है, जिसमें 209 किलोमीटर ऑलरेडी ऑपरेशनल है, इस पे 41,000 करोड़ रुपए डेवलप्ड फेसिस में लग चुके हैं। कौन कौन से फेसिस रहे, आइए विस्तार पूर्वक मैं आपको जानकारी देना शुरू करता हूं। फर्स्ट फेज जो 118 किलोमीटर था, काजीगुंड से बारामूला सेक्शन, ऑपरेशनल हुआ अक्टूबर 2009 में। दूसरा सेक्शन 18 किलोमीटर बनिहाल से काजीगुंड सेक्शन, जो ऑपरेशन हुआ 2013 में। तीसरा सेक्शन 25 किलोमीटर उधमपुर कटरा सेक्शन, ऑपरेशनल हुआ 2014 में। 48.1 किलोमीटर बनिहाल टू संगलदान सेक्शन, जो ऑपरेशनल हुआ 2023 के अंदर। 46 किलोमीटर संगलदान रियासी सेक्शन कंप्लीटेड जो हुआ 2023 में। केवल 17 किलोमीटर रह गया था रियासी से कटरा, जो अब हाल ही में कंप्लीट हुआ है। ये फाइनल सेगमेंट अलाउड करता है सक्सेसफुली टेस्टिंग। दिस फाइनल सेगमेंट का सक्सेसफुली टेस्टिंग हो चुकी है। वंदे भारत एक्सप्रेस को इस पर चला करके दौड़ाया गया है, और सारे सक्सेसफुल ट्रायल के बाद, लंबे डिस्कशन के बाद, सेफ्टी ट्रायल्स के बाद अब यह ट्रेन आपका वेलकम करने के लिए तैयार है। इन रिसेंट मंथ में सारे इंस्पेक्शन भी पूरे हुए हैं, बार बार ट्रायल किया गया है सभी ट्रैक्स पर, इंक्लूडिंग अंजी ब्रिज एंड चिनाब ब्रिज पर सारे ट्रायल कंप्लीट किए गए हैं। इंश्योर किया गया है कि लाइन पूरी तरह से तैयार है आपके स्वागत के लिए। अब दोस्तों, इस ट्रेन के बारे में जो खास बातें हैं उसके बारे में भी जिक्र कर लेते हैं। कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस स्पेशली डिज़ाइन करी गई है एक्सट्रीम विंटर कंडीशंस के लिए। इसको बनाया गया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF इन चेन्नई। ट्रेन विद स्टैंड टेम्परेचर जो कम से कम -20 डिग्री सेल्सियस में भी कार्य करने वाली है। क्या क्या फीचर हैं? एडवांस हीटिंग सिस्टम फॉर पैसेंजर कंफर्ट, CCTV कैमरा एंड इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट फॉर सेफ्टी, शटर प्रूफ विंडो एंड एंटी फ्रॉस्ट विंडशील्ड to ensure clear visibility during the snowfalls. These upgrades make train capable करती है providing reliable services। पूरे साल आपको मिलेगी, इवन हैवी स्नोफॉल भी पड़ेगी, फ्रीजिंग कंडीशन में भी ये ट्रेन नॉन स्टॉप चलने वाली है। इससे कश्मीर की इकोनॉमी में क्या बदलाव आएगा? द न्यू रेलवे लाइन इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं कश्मीर में। प्रमोट करेगा टूरिज्म को, हॉरिकल्चर को, एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्री को, एजुकेशन को। ओवरऑल कश्मीर में सब कुछ बूस्ट होने वाला है। लोगों की जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन इससे आ सकता है। विल ऑल वेदर रेल कनेक्टिविटी द रीजन नो लॉन्गर बी रिलायंट ऑन द जम्मू श्रीनगर हाईवे पर डिपेंड नहीं रहेगा। आप क्लोज ड्यू टू लैंडस्लाइड जो कई बार बंद हो जाता है, हैवी स्नो में जो हाईवे बंद हो जाता है, इससे लोगों का जीवन जो है रुकेगा नहीं। ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में कई गुना बढ़ोतरी मिलने वाली है, जिससे रिड्यूस होगा कॉस्ट ऑफ मूविंग गुड्स, सामान भी सस्ता होगा, ट्रेड भी आसान होगा, और लोकल बिजनेसमैन को ज़बरदस्त बेनिफिट इससे मिलने वाला है। दोस्तों, ये केवल एक रेलवे लिंक नहीं है जो ट्रांसपोर्ट रूट पर आ रहा है, ये लोगों की लाइफलाइन है जो कश्मीर में ग्रोथ करेगा, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ देगा यहाँ के लोगों को। अ सीनियर रेलवे ऑफिशियल ने ये बोला है। द लॉन्च ऑफ द वंदे भारत एक्सप्रेस मार्क करेगा एक हिस्टोरिक माइलस्टोन को, ऑफरिंग करेगा फास्टर ट्रैवल, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एंड ईयर राउंड एक्सेस टू एंड टू फ्रॉम द कश्मीर वैली। दोस्तों, इतना कुछ कश्मीर में बदलाव को देखते हुए मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, और एडवांस में कश्मीर के जितने भी हमारे लोग हैं, जम्मू के जितने भी लोग हैं,
उनको एडवांस में बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये जो उनका सपना था कई सालों का, वो अब पूरा होने को आ गया है। वाईटी भारत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी लोग ट्रैवल करने वाले हैं एडवांस में, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं मिलता हूं वाईटी भारत के इसी तरह के बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो में। चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, क्योंकि एक एक इन्फॉर्मेशन निकालने में हमारी टीम बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सदा बने रहिए वाईटी भारत पर। धन्यवाद।